नमस्ते मित्रों, जय श्री राम सभी को। आज हम जानेंगे देश, धर्म और संस्कृति बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। वर्ष 1947 में विभाजन के उपरांत देश स्वतंत्र हुआ। तदुपरांत वर्ष 1950 में संविधान लागू हुआ। उस समय कहा गया कि सभी को समान न्याय मिलेगा। इस कारण सब अत्याचार भूलकर हिंदू उसे स्वीकारने के लिए तैयार हो गए, परंतु प्रत्यक्ष में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों को सुविधा देकर हिंदुओं का दमन किया जा रहा है। आज मुसलमान अपने धर्म के लिए फिदायिनी बनकर समय पड़ने पर अपने प्राण देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय में हम हिंदू अधिवक्ताओं को भी कानून का अध्ययन कर न्यायपालिका में फिदायिनी बनाकर हिंदू को न्याय दिलाने के लिए निस्वार्थ वृत्ति के साथ प्राणपण के प्रयास करने चाहिए। देश में बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, इसे रोकना आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के लिए अधिवक्ता प्रयास कर रहे हैं। हमें अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो हिंदू राष्ट्र स्थापना के प्रयास करने चाहिए। ऐसा प्रतिपादन लक्ष्मणपुरी, लखनऊ में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के अध्यक्ष अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा है। अधिवक्ता हरिशंकर जैन द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। पहला, हिंदुओं के विरोध के निर्णय हो जाए तो न्याय और निर्णय हिंदुओं के पक्ष में हो जाए तो वह अन्याय। ऐसे चिंताजनक स्थिति आज निर्मित हो गई है। अब हिंदू प्रथम, हिंदू फर्स्ट यह नारा देना चाहिए। जो कानून हिंदुओं को न्याय नहीं दे सकता उसे बदलने का आज आवश्यकता है। दूसरा, हिंदू नाराज हुए तो सत्ता नहीं मिलेगी। ऐसी कड़ी चेतावनी राजनीतिक दलों को देने की आवश्यकता है। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता, यह देश की स्थिति एक राक्षस है, उसे गाड़ देना चाहिए। चौथा, सच्चर आयोग के अनुसार यदि मुसलमान गरीब है तो गाली में मस्जिद बनवाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। मतलब आप देखे होंगे मस्जिद हर गली में बनने लगा है आजकल। और ठीक ऐसे ही ईसाई मिशनरी, मतलब ईसाई लोगों का जो बनता है वो मंदिर, उनका भी जो मंदिर है वो बहुत बड़े बड़े बनने लगे हैं, जिसको चर्च कहा जाता है। वो हर जगह आप देखे हैं बहुत बड़े बड़े रहते हैं, लगभग 1 करोड़ का तो एक ही चर्च रहता है। धर्म रक्षा के लिए सक्रिय होने पर हिंदुओं को सांप्रदायिक कहे तो अभिमान से कहें, हाँ हिंदू सांप्रदायिक है। छठवां, आजकल सभी जगह मुसलमान मानसिकता देखने को मिलती है, उसमें परिवर्तन लाकर हमें हिंदू विचार सामने रखने हैं। सातवां, हिंदुओं का धर्मशास्त्र छोटे बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। अंग्रेजी में कविता सुनने पर माता पिता अपने छोटे बच्चों की प्रशंसा करते हैं, परंतु अपने बच्चों को गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का भी पाठन करना चाहिए, ऐसा माता पिता को लगता है। आठवां, कैराना उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव के निर्णय के उपरांत अल्लाह जीत गया, राम हार गया ऐसे नारे दिए गए। यदि ऐसे नारे नहीं सुनना चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कार्य करना आवश्यक है। नौवां, हिंदू राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देंगे। अधिवक्ता हरिशंकर जैन, देश, धर्म और संस्कृति बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़ने पर बलिदान भी देंगे, परंतु हिंदू राष्ट्र की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। स्तोत्र, हिंदू जन जागृति समिति, दुनिया में ईसाइयों के 170 देश हैं, मुसलमानों के 57 देश है, जबकि सच्चाई यह है कि हिंदू ही सनातन धर्म है। जब से सृष्टि का उद्गम हुआ है तब से फिर भी एक भी हिंदू देश नहीं है। बता दें कि ईसाई धर्म की स्थापना 2000 साल पहले हुआ और मुसलमान धर्म की स्थापना 1400 साल पहले हुए, फिर भी उनके इतने देश हो गए और सनातन धर्म सिमटा रह गया, जबकि सनातन धर्म बहुत ही पुरातन है।
अब एक भारत ऐसा देश है जिसमें 80% हिंदू हैं, लेकिन उन हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिससे कि 60 से 65% हिंदू ही बचे हैं। जातियों में बंटवा कर लड़वाया जा रहा है। हिंदू निष्ठों व हिंदू धर्म गुरुओं को झूठे केस लगवा कर जेल भिजवाया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि भारत में हिंदू अपना अस्तित्व खो देंगे। अब हिंदुओं को जागना होगा, नहीं तो देर ना हो जाए। हिंदुओं पर अत्याचार हुआ हो तो उसके लिए एक होकर लड़ना होगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पुरजोश से प्रयत्न करना होगा। तभी हिंदू बच पाएंगे, नहीं तो खुद का धर्म भी खो देंगे। जय श्री राम। तो हमको अपने विवेक से काम लेना है। जय श्री राम।